श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। वैसाख यानी कि माधव मास प्रारंभ हो चुका है। माधव मास भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय मास है। इस महीने में जब तप दान करने का अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। वैसाख माह महात्म सुनने का बहुत ज़्यादा विधान है और वैसाख माह महात्म सुनने से व्यक्ति को श्रीमद् भागवत कथा कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ज्ञान जो प्राप्त होता है वह तो होता ही है, इसके साथ में कई गुना पुण्यों की भी प्राप्ति होती है वैसाख माह महात्म सुनने से। तो आज से हम वैशाख माह महात्म प्रारंभ करेंगे, जो आज चैत्र की पूर्णिमा से वैसाख की पूर्णिमा तक चलेगा और इसे आप सभी लोग सुन के भगवान श्री हरि नारायण की का आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि आप सभी पर हमेशा सदैव बनी रहे। तो चलिए वैसाख माह महात्म प्रारंभ करते हैं। वैसाख माह महात्म अध्याय 1। इस महात्म को श्री हरि नारायण भगवान ने सबसे पहले लक्ष्मी माता को सुनाया था और तब ब्रह्मा जी ने इसे सुना। फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाया, फिर नारद जी ने राजा अम्बरीश को सुनाया। तो जो नारद जी ने जो अम्बरीश को सुनाया उसी का यह वर्णन है। वैसाख माह महात्म का वर्णन स्कंद पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। तो चलिए अब हम अपने अध्याय को प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग अपने गुरुदेव भगवान श्री हरि नारायण भगवान का स्मरण करते हुए वैसाख माह महात्म सुनना प्रारंभ करते हैं। वैसाख माह महात्म। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद के ये वचन सुनकर श्री राजा अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, महामुने, आप मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैसाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? और यदि माधव मास ही सबसे श्रेष्ठ है और भगवान लक्ष्मीपति को अति प्रिय है, तो ये उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैसाख मास में किस वस्तु का दान करना चाहिए, कौन सी तपस्या करनी चाहिए तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? हे कृपानिधे, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश कीजिए। सतगुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता नहीं प्रदान करते जितनी कि आपका यह समागम। नारद जी ने कहा कि राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, सबसे पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म लेना। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। माधव मास माधव लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव का महीना यानी वैसाख का महीना। माधव मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं वे ही मनुष्य धन्य हैं एवं कृतकृत्य हैं। उनके दर्शन मात्र से ही पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत भाव से भावित होकर धर्माचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। वैसाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। राजेंद्र, जिन लोगों ने वैसाख मास में भांति भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैसाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं होती? जिन्होंने दान होम जप तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उस मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा
नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करते हैं, मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्तिपूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोगकर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। भूप यानी कि राजन, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है, अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ और सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय के पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यम नियमों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान करे, हविष्यान्न भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृच्छ आदि तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए, उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करे, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। हे राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया है, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह उपर्युक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म तुम्हें बता दिया है। वैशाख मास महात्म अध्याय 1 संपूर्ण हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो इस प्रकार से वैशाख माह महात्म का अध्याय 1 संपूर्ण हुआ। अध्याय 2 हम सभी लोग कल सुनेंगे और इसी तरह से भगवान का नाम जाप करते हुए वैशाख माह महात्म भी सुनिए। वैशाख माह के नियमों का पालन करते हुए श्री हरि नारायण भगवान को प्रसन्न करके उनसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। श्री सीताराम। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ।